दीदी का फिगर 34 बाई 33 का है। वह बिल्कुल दूध जैसी गोरी है और बहुत ही खूबसूरत। उनकी हाइट लंबी लड़कियों के जितनी ही है। कविता दीदी की नाभि बहुत गहरी और मस्त है। पिछले दोनों हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। कुल मिलाकर दीदी एक बम है। उन्हें कोई भी एक नजर भर कर देख ले तो गारंटी से उसका अरमान जाग जाएगा। उसका मन करेगा कि इन्हें यही पटक कर गुफा में पानी निकाल दूं। बात तब की है जब हमारे घर में एक फंक्शन था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में लगे थे। मेरा और कविता दीदी घर 200 मीटर की दूरी पर था और फंक्शन कस्ताना घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और दीदी दोनों आपस में काफी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं उनके दुपट्टे उठा देता था, लेकिन वह सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अभी पैकमाल है और वे भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत अकेली महसूस करती हैं। जैसा कि मैंने लिखा कि घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। कविता दीदी के पापा यानी मेरे अंकल ने मुझे घर से कुछ सामान लाने को बोला। यह काम उनके घर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था तो अंकल ने मुझे चाबियां का गुच्छा पकड़ते जल्दी से काम करके वापस आने को कहा। मैं सामान लेने उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और आजू-बाजू मैं सबके कमरे हैं। मैंने जैसे ही गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज आई, लेकिन मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे को बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर कविता दीदी है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझसे रह ना गया तो मैंने की होल से देखा। अंदर का नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फोटो और वीडियो बना रही थी। किसी को सेंड करने के लिए हॉट कजिन की यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि रूम के अब भी अंदर जाकर उनकी गुफा की खुदाई करने लगूं। लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर होती लग रही थी तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। दीदी को तो कभी भी ले लूंगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज दी, दीदी आप घर पर ही हो? या वह एकदम से सहमी सी आवाज में बोली, हाँ, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं बस अभी ही आया हूँ। अंकल ने सामान लाने को बोला है। दीदी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मैंने देखा कि वे अपना हाथ छुपा रही थीं। लेकिन मैंने देखा हाथ की उंगली में कुछ लगा हुआ था। मैं सामान्य भाव से बोला, यह सामान चाहिए। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। वॉशरूम से दीदी वॉशरूम चली गई, लेकिन वे अपने फ़ोन को बेड पर छोड़कर गई थी, वह भी अनलॉक था। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फ़ोटो और अभी के ही वीडियोज़ थे। मुझे लगा कि दीदी ने यह सब किसी को भेजने के लिए अभी बनाए हैं। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी, तब तक मैंने चुपके से उनके फ़ोन से सब फाइल्स अपने फ़ोन में ले ली और सामान लेकर वेन्यू पर चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की, क्योंकि मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। फंक्शन शाम को 9 बजे ख़त्म हो गया था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया, तब मैं दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। उस वक़्त मैं अपने फ़ोन पर उनकी फ़ोटोज़, वीडियो देखने लगा। यार, वे इतनी हॉट है कि क्या ही बताओ। देखकर मन कर रहा था कि अभी ही उनके साथ कर लूँ। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा था कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस वह एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फ़ोन आया कि वे सब लोग 10 दिन के लेकिन ट्रिप पर जा रहे हैं। कविता की छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए वो घर पर ही है। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी-खुशी ठीक है, बोल दिया। 2 दिन बाद सब लोग ट्रिप पर चले गए। मैं रात में खाना खाकर दीदी के पास रात में चला गया। दीदी मुझे अपने से बगल वाले कमरे में
सोने को बोला। मैं ठीक है बोलकर कमरे में चला गया। उधर मैं दीदी के बारे में सोचने लगा, तभी मुझे उनके कमरे से आवाज़ फिर से आने लगी। मैंने झट से उठकर फिर से कीहोल से झाँका, तो देखा कि दीदी फ़ोन में वीडियो देख रही थी। फिर दीदी ने अपना पानी निकाला और सो गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं कैसे अपनी दीदी के अंदर निकालूँ। ये है कि किस्मत साथ देती तो हर तरीके से देती है। मैं जिस कमरे में सो रहा था उसका एसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि कमरे का एसी काम नहीं करता है। बोली, आज से तो मेरे कमरे में सो जाना। मैं यह सुनकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गया। फिर रात को जल्दी-जल्दी उनके यहाँ आ गया। मैं दीदी के कमरे में उनके बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था, तो वे बोलीं, "अरे! ऊपर ही आना, इधर जगह कर लेंगे। यह मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया।" मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीठ करके सोने का नाटक करने लगा। करीब 2 घंटा बाद दीदी ने मुझे आवाज़ दी। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर चेक किया कि मैं सोया हुआ हूँ या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे बिस्तर हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी शुरू कर रही है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता था। आज दीदी बहुत धीमी आवाज़ में फ़ोन कर रही थी। मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया और वह वॉशरूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा-सा पानी बेड पर गिरा था। मैंने उसकी स्मेल ली। वह महक मुझे मदहोश कर रही थी। उसके बाद दीदी वापस आई। मेरे तो नींद उड़ गई थी और बगल में गर्म माल के लिए रेडी हो, तो ऐसे में कहाँ नींद आती। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो रही है। तब मैं उठकर वॉशरूम गया और वहाँ जाकर मेरा काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा तब मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। वह मुझसे हँसकर कहने लगी थी, "क्या कर रहे थे अंदर? अभी सबको घर पर बताती हूँ।" मैं बोला, "सॉरी दीदी।" मैं बोली, "क्यों कर रहा था?" वो भी गेट ओपन था वॉशरूम का। अब मैं बिंदास बोला, "आप भी तो करती हो।" यह सुनकर उनके होश उड़ गए। वे पूछने लगीं, "तुम्हें कैसे पता?" "मुझे सब पता है। फंक्शन वाले दिन मैंने सब देखा है। लो, आप भी देख लो।" यह कहकर मैंने अपने फ़ोन में उनकी फ़ोटो और वीडियो दिखा दी। दीदी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा, तो वे मुझसे बोलीं, "चलो कोई नहीं। देखो, हम दोनों को ही यह सब चाहिए। मैं बाहर मुँह मारने जाऊँगी। नहीं प्लीज़, तू आज मुझे सैटिस्फाई कर दे। समझ ले कि यह सब इस उम्र में चाहिए ही होता है। तुझे मैं पसंद तो हूँ ना?" मैंने कहा, "मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो।" "दीदी, आपको क्या बताओ, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है दीदी। तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना।" मैं बोला, "मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आपने मुझे मारा या डाँटा, तो मेरी तुमर लग जाएगी ना।" मुझे तो कॉन्फिडेंस दबाया। जब आप मेरा नाम लेकर रही थी वह बोली, "तुम्हें बगल में देख कर रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी थी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक-दूसरे का सब पता ही है, तो अब क्यों वक़्त खराब करना?" यह कहकर दीदी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे दीदी और मैं कमरे के अंदर गए, तो मैंने देखा दीदी ने जीन्स और टॉप पहनी है। दीदी जीन्स में क्या कमल लग रहे थे। फिर मैं दीदी के साथ शुरू हो गया। 4-5 घंटे बाद मैं जड़ गया। लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं निकला था, इसीलिए वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक आने की आवाज़ सुनकर हम दोनों घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उन्होंने हमें उस स्थिति में देख लिया, जो हमें शर्मिंदा कर गई। अंकल का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज़ में कहा, "तुम दोनों को यह समझना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना ज़रूरी है। परिवार का हर रिश्ता विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुमने जो किया वह ना केवल गलत है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।" उनकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया।
हमने महसूस किया कि एक पल की कमज़ोरी ने हमें ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया, जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। हमने उनसे माफ़ी माँगी और हम वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे रिश्तों को कमज़ोर करें। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।